B1 English Test GESA Grade 5 Trinity College London for indefinite leave to remain in the UK, permanent settlement, British citizenship naturalization, and permanent residency, self-secure English language tests. 69% of you who are watching the channel, you have not subscribed yet. So please subscribe. सबसे पहले मैं आपकी मदद करूंगी उस टॉपिक को सिलेक्ट करने में जो आपने यूज करना है एज योर मेन टॉपिक, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, माई सेल्फ भी है, माई फैमिली भी है, माई हॉबीज भी है। मुझे लगता है कि माई हॉबीज आपको लेना चाहिए। मैं टेस्ट करूंगी, अगर मुझे माई हॉबीज नहीं सही लगेगा तो हम काट के माई सेल्फ पे चले जाएंगे, ठीक है। देखिए जो भी है, बात यह है कि पेपर पास होना चाहिए। मैं दोनों में से देखूंगी कौन सा आपको सही रहेगा, ठीक है। कोशिश ये है कि सबसे आसान वाला आपको दूं। सबसे आसान वाला अभी तक जो है वो माय हॉबीज ही है, ठीक है। चले, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ और उस पे मैं आपके पॉइंट्स पहले बनाऊंगी। ओके हाँ जी, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं टॉपिक माय हॉबीज। माय हॉबीज का मतलब होता है फ्री टाइम एक्टिविटीज, ठीक है। तो हम ले लेते हैं माय हॉबीज एज मेन टॉपिक और उसमें कुकिंग करती हैं आप? या Alright. Do you go shopping as well? या Mm-hmm. What about going to the park? Do you ever go to the park with your kids? या Okay, going to the park. And do you clean your house, like cleaning? या Okay. Cleaning my house and anything else? Do you like watching TV or spending time with family? I think watching TV. Do you watch TV? What do you watch on TV? So, not bad. And let's try to understand if you can pass this or not. Okay. When I will say, what is your topic's title? You will say my hobbies. When I will say, what are your 5 topic points? You will tell me these points. Are you ready? या Do you like cooking? आप मुझे पहले उर्दू में थोड़ा सा समझा दें। मैं चेक कर रही हूँ ना कि आप क्या ये पॉइंट्स हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, फिर आगे टेस्ट शुरू करेंगे, ठीक है। ओके पहले क्योंकि उर्दू में अगर सारा बता दूंगी तो फिर मुझे आइडिया नहीं होगा कि कैसे आपकी मदद करनी है, ठीक है। तो इस वजह से मैं हर टॉपिक से रिलेटेड 5 सवाल आपसे करूंगी और देखूंगी क्या आप इस टॉपिक को समझती हैं, ठीक है। ओके रेडी है? उस Yeah. टॉपिक से रिलेटेड सवाल करें। अभी टेस्ट शुरू नहीं हुआ, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि ये सही भी है पॉइंट्स के नहीं। ओके चले, डू यू लाइक कुकिंग? आई लाइक कुकिंग बिरयानी। जी, मैंने आपसे सिर्फ पूछा है डू यू लाइक कुकिंग, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ओके ठीक है। देखिए, डू यू लाइक कुकिंग? या व्हाट डू यू लाइक टू कुक? बिरयानी। Good. For how many people do you cook? Only 2 people. What did you cook yesterday? Chicken biryani. What will you cook tomorrow? समझ नहीं आई। What will you cook tomorrow? Tomorrow का मतलब होता है कल क्या बनाओगे आप? कल क्या बनाएंगे? हाँ जी, what will you cook tomorrow? What का मतलब क्या, will का मतलब फ्यूचर में, tomorrow का मतलब कल, ठीक है। What will you cook tomorrow? I will cook chicken. कल भी कहीं बिरयानी ना पका दीजिएगा, परसों भी बिरयानी, फेवरेट फूड भी बिरयानी और फिर कल भी बिरयानी, ओके, ठीक है। यस्टरडे होता है ना, वो गुजरा हुआ दिन होता है, ठीक है। तो कुकिंग से रिलेटेड वो सवाल कर सकता है आपसे कि आपने कल क्या पकाया, व्हाट डिड यू कुक यस्टरडे, उसमें आप कुछ भी बोल दीजिएगा, ठीक है। देन फिर वो पूछेगा व्हाट विल यू कुक टुमारो, कल क्या पकाओगे,
Okay. तो फिर आप बता दीजिएगा, आई विल कुक चिकन बिरयानी, व्हाट डिड यू कुक यस्टरडे, चिकन बिरयानी, व्हाट डू यू लाइक टू कुक चिकन बिरयानी। वो बोलेगा कि और कुछ खाते ही नहीं है। ठीक है, तो फिर से पूछूं? Yeah. हाँ, चले, लेट्स स्टार्ट। डू यू लाइक कुकिंग? Yes. व्हाट डू यू लाइक टू कुक? Um, I like eat. I like. Sorry. I like meat. Chicken. What do you like to cook? I like to cook meat. Yeah. दोबारा बताएंगी, what do you like to cook? I like to cook meat. Very good. What did you cook yesterday? Sorry. What did you cook yesterday? I did cook meat. What will you cook tomorrow? I will make tomorrow chicken biryani. I will cook chicken biryani tomorrow. Who taught you how to cook? Sorry, समझ नहीं आई. हाँ जी, who taught, taught word जो है ना, ये teaching से निकला है, ठीक है। Okay. तो मैंने पूछा है who taught you how to cook? who का मतलब कौन, किसने कौन? आपको सिखाया है खाना पकाना? My mother. हाँ जी, ठीक है। how do you get to learn new recipes? इसकी मुझे समझ नहीं आई. हाँ जी, how का मतलब होता है कैसे। How do you get to learn? आप नई रेसिपीज को कैसे सीखते हो? How do you get to learn new recipes? नहीं आई समझ. आप हाँ जी, समझा दीजिए. रेसिपी पता है किसको बोलते हैं? खाना पकाने की तरकीब जो होती है ना, उसको रेसिपी कहते हैं। तो ओके. सवाल ये है कि आप कब और मतलब कैसे आप सीखते हो नए खाने पकाना। ज्यादातर तो लोग यूट्यूब यूज करते हैं, ठीक है, यूट्यूब ओके. वीडियोस। तो आप भी यूट्यूब वीडियोस बोल सकते हो, ठीक है। ओके. हाँ जी, अभी तक ये पता चला है कि सवालों को समझना ही मुश्किल है, मतलब समझ ही नहीं आ रही कि क्या सवाल हो रहा है। आप मुझे ऐसा बताएंगे, आप वीडियोस देखती हैं यूट्यूब पे लोगों की, जो पाकिस्तानी लोग और भी बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं? नहीं, मैंने नहीं देखी. अब आपकी गौर करना देखी है. शुरू करें ना, इस पे गौर करना शुरू करें। ये बड़ा कॉमन टॉपिक है जो आपको दिया है। अभी इसमें कितना कुछ लर्न करना है आपने, ठीक है। अब मैं 5 सवाल ऐसे इसी लेसन में बताने लगी हूँ जवाबों के साथ, ठीक है। आपने सुनना है, इसको याद कर लीजिएगा फिर, ठीक है। ओके. याद करके फिर नेक्स्ट टाइम जब लेसन लेंगी ना, शायद तब आसानी हो जाए, क्योंकि अभी पता नहीं चल रहा। बताऊं आपको कुकिंग से रिलेटेड 5 सवाल, ठीक है, और उनके जवाब भी बता देती हूँ। और ये आपने नोट्स वगैरह ना लें, ये लेक्चर मैं आपको काट के थोड़ा दे दूंगी, ठीक है। ओके. अच्छा, देखिए सवाल क्या है, कुकिंग से रिलेटेड 5 जरूरी सवाल जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। एग्जामिनर पूछ सकता है, डू यू लाइक कुकिंग? Yes, I like cooking. What do you like to cook? I like to cook chicken biryani. For how many people do you cook? I cook for 2 people. Who taught you how to cook? My mother. How do you get to learn new recipes? From YouTube. What did you cook yesterday? Vegetables and lentils, or meat and rice. What will you cook tomorrow? I will cook barbecue tomorrow. Finish? Okay? ओके. These type of questions examiner can ask you. Examiner can say, what
डिड यू कुक रिसेंटली? रिसेंटली का मतलब है पास्ट में, अभी सुबह सोच लें या दोपहर में आपने क्या पकाया था। रिसेंट का मतलब वो है जो गुजर चुका है टाइम। ठीक है। सो एग्जामिनर पूछता है व्हाट डिड यू कुक रिसेंटली, सो आप कह सकती हैं कि रिसेंटली आई कुक्ड चिकन बिरयानी इन ओके मॉर्निंग टुडे। राइट, कि मतलब आज सुबह में मैंने चिकन बिरयानी पकाई। अब आपको समझ आ रहा है ना कि कुकिंग के सवाल कोई भी मुश्किल नहीं है। नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे अब समझ आई है कुकिंग के ये जो टॉपिक है इसके रिलेटेड में जो ये जो टॉपिक्स हैं वो क्वेश्चन करेंगे मुझसे 5-5। जी, फाइव ओके फाइव नहीं करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे लगा शायद आपने कोई वीडियोस वगैरह देखी हुई है, लेकिन मैं आपको पूरा टेस्ट बता देती हूँ। टेस्ट जो है वो 10 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 10 मिनट का। हाँ जी, इस 10 मिनट में कोई भी लिसनिंग नहीं होती, सिर्फ स्पीकिंग होती है। लिसनिंग कैसी की जाती है? एग्जामिनर के सवालों को समझने के नंबर होते हैं। क्या है? ओके अगर समझने आप के उसके सवाल समझते हैं तो उसके आपको लिसनिंग के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। ओके हाँ जी। तो हमने उस चीज पे भी काम करना है ताकि हम उसमें भी पास हो जाएं, क्योंकि सवाल की समझ आएगी तो जवाब देंगे ना। या हाँ जी। उसके बाद सबसे पहले पार्ट 1 उसको बोलते हैं स्पीकिंग का। इस टेस्ट में आपने 5 मिनट के लिए ऐसे टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको बना के दिए हैं, ये पेपर आपके पास होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगी ना, तो ये आप वहां से प्रिंट मिलेगा और लेके उस पर लिख लीजिएगा। ठीक है, वो आपके सामने ही पड़ा हुआ होगा। तो एग्जामिनर जो है ना वो आपको कहेगा मुझे भी दिखाओ ये, तो आप दिखा दीजिएगा उसको। ठीक है। ओके तो अगर वो बोलेगा अपने सामने रख लेगा तो तब भी कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है आपके पॉइंट्स कौन से हैं। ओके हाँ, फिर एग्जामिनर जो है ना 5 मिनट के लिए, देखिए 5 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं वो लगाएगा। 5 मिनट के लिए आपसे आपके टॉपिक पॉइंट से रिलेटेड सवाल करेगा। उसका दिल चाहे 2 सवाल कुकिंग से रिलेटेड कर ले, 2 सवाल शॉपिंग से रिलेटेड कर ले, 2 सवाल पार्क से रिलेटेड कर ले, वॉचिंग टीवी से रिलेटेड 2 सवाल कर ले, और अगर टाइम नहीं बचा तो मे बी वो क्लीनिंग माय हाउस से रिलेटेड सवाल करे ही ना। ठीक है। ओके तो ये इस तरह से 5 मिनट जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद आगे स्टार्ट होता है कॉन्वर्सेशन टॉपिक। क्या स्टार्ट हो जाता है आगे? कॉन्वर्सेशन टॉपिक। देखिए, अभी जो कॉन्वर्सेशन होती है ना वो आप चूज नहीं करते। वो कौन चूज करता है? एग्जामिनर। एग्जामिनर अपनी पसंद के कोई 2 टॉपिक्स चूज करता है। ठीक है। और वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से टॉपिक्स एग्जामिनर, और कौन से जो टॉपिक्स हैं वो एग्जामिनर चूज कर सकता है। ठीक है। वो चूज ओके कर सकता है टॉपिक एंटरटेनमेंट। ठीक है। ओके हाँ जी, एंटरटेनमेंट और कुछ नहीं होता, जैसे कि एंटरटेनमेंट बोलते हैं उन फन चीजों को, फन एक्टिविटीज को जो हम करते हैं, जैसे कि टीवी देखना, म्यूजिक सुनना, शॉपिंग करना, पार्क जाना, या दोस्तों से मिलना, या बर्थडे पार्टीज को सेलिब्रेट करना, या फेस्टिवल जैसे ईद है उसको सेलिब्रेट करना। ठीक है। तो ये ठीक है एंटरटेनमेंट होता है। लफ्ज तो बहुत बड़ा है लेकिन इसका मतलब कोई इतना बड़ा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज योर फेवरेट एंटरटेनमेंट, एंड आप मुझे बोलते हो कि वॉचिंग टीवी, तो बस यही है इसका जवाब। ओके ठीक है। फिर मैं शायद आपसे पूछ लूं व्हाट इज योर फेवरेट टीवी ड्रामा, या मैं आपसे पूछ लूं व्हेन डू यू वॉच टीवी, आप टीवी कब देखते हो, या मैं आपसे पूछ लूं कि आप म्यूजिक कैसा सुनते हो। ठीक है। ये सारे किसके सवाल हैं? एंटरटेन ठीक है के। ठीक है। दूसरा ओके टॉपिक एग्जामिनर आपके लिए चूज कर सकता है ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। ट्रैवलिंग एंड हाँ ट्रांसपोर्टेशन। देखिए इसमें जो है, हाँ जी, इस पे एग्जामिनर आपसे किस तरह के सवाल पूछ सकता है कि मुझे बताइए वेयर डिड यू ट्रैवल रिसेंटली, कुछ अरसा पहले आप, या पास्ट में आप रिसेंटली कब गए हो हॉलिडे के लिए, या कहाँ ट्रैवल किया है। तो आप कह सकते हो लास्ट वीक आई वेंट टू लंदन, या लास्ट ईयर आई वेंट टू पाकिस्तान। ठीक है। ओके
तो वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज योर फेवरेट ट्रांसपोर्ट, आपको कार पसंद है, बस पसंद है या ट्रेन पसंद है। वो आपसे पूछ सकता है कि आपने लास्ट टाइम बस से कब ट्रेवल किया था, कहाँ गई थी। ठीक है, डिड यू ट्रैवल फ्रॉम ट्रेन रिसेंटली या बस रिसेंटली। वो आपसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आपको पसंद है उसके बारे में, या जो आप गाड़ी अगर आपके पास है, आपको ड्राइव करनी आती है, तो वो पूछेगा आपने आपका ड्राइवर्स लाइसेंस कब मिला। ठीक है, आपने आपको किस तरह की रोड्स पे ड्राइव करना पसंद है। डू यू नो हाउ टू ड्राइव। नो। हाँ जी, तो वो फिर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट या हस्बैंड के साथ जो भी आप ट्रैवल करती हैं उसके बारे में बता सकती हूँ। ओके। अच्छा, अभी पार्क के बारे में क्या सवाल कर सकता है, उर्दू में ही बताओ ना अभी समझने के लिए। ये उर्दू में। हाँ जी, तो देखिए गोइंग टू द पार्क जो होता है ना, वो एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट पार्क डू यू गो टू, आप कौन से पार्क में जाते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके घर के करीब कोई ना कोई पार्क तो होगा। तो ये आप कहती है नियर माई हाउस, या कोई उस पार्क का कोई नाम है, विसल पार्क या नेशनल पार्क आप बता सकते हो। फिर वो पूछेगा हाउ ऑफन डू यू गो टू द पार्क, आप कितनी बार, कितनी दफा पार्क में जाते हो। हाउ ऑफन डू यू गो टू द पार्क, तो आप बता सकते हो आई गो टू द पार्क वंस इन अ वीक, एक दफा हफ्ते में जाती हूँ, या एवरी डे, हर रोज जाती हूँ, या ट्वाइस इन अ वीक, दो दफा हफ्ते में जाती हूँ। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं गोइंग टू द पार्क। फिर वो पूछेगा हु डू यू गो टू द पार्क विद, आप किसके साथ पार्क जाते हो, तो आप बोल सकते हो विद माई हस्बैंड। ठीक है, और विद माई चाइल्ड, जिसके साथ भी जाते हो। फिर वो आपसे पूछ सकता है हाउ डू यू गो टू द पार्क, देख रही है, हाउ डू यू गो टू द पार्क, कैसे पार्क जाते हो, चल के, बस पे, गाड़ी पे, कैसे पार्क जाते हो। ठीक है, फिर वो पूछ सकता है व्हाट डू यू डू इन द पार्क, आप पार्क में क्या करते हो, तो आप बता सकते हो आई वॉक इन द पार्क, मैं पार्क में वॉक करती हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है व्हेन डिड यू गो टू द पार्क रिसेंटली, रिसेंटली आप पार्क कब गए थे, तो उसमें आप बता सकते हो यस्टरडे, या लास्ट वीक, या लास्ट संडे, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके। फिर वो ये भी पूछ सकते हैं व्हेन विल यू गो टू द पार्क अगेन, आप पार्क में दोबारा कब जाओगे। तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट टाइम जो होता है उसको बोलते हैं नेक्स्ट वीक, टुमारो, और नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट फ्राइडे। समझ आया आपको। ये हाँ जी, तो उसके बाद आ जाता है घर की सफाई से रिलेटेड वो क्या सवाल कर सकता है उर्दू में, मैं बताऊंगी आपको। वो पूछता है डू यू लाइक टू क्लीन योर हाउस, क्या आप अपना घर साफ करना पसंद करती हैं। सवाल दूसरा कर सकता है हाउ डू यू क्लीन योर हाउस, आप अपना घर कैसे साफ करती हैं। ठीक है, उसका जवाब होता है बाय मॉप, हूवर, डस्टिंग, डूइंग द लॉन्ड्री, डूइंग द डिशेस, ये सारे काम करके आप अपने घर की सफाई करती हैं, जिसमें मॉप करना होता है वो गीले कपड़े से जो साफ करते हैं। ठीक है, हूवर होता है वैक्यूम क्लीन से, वैक्यूम क्लीनर से जो साफ करते हैं। और फिर डस्टिंग आपको पता ही है, वो जो झाड़ते हैं उसको बोलते हैं। और डूइंग द डिशेस होता है बर्तन धोना। ठीक है, लॉन्ड्री होता है कपड़े धोना, उससे आप अपने घर को साफ रखती हैं। ओके। एग्जामिनर फिर आपसे पूछ सकते हैं हाउ ऑफन डू यू क्लीन योर हाउस, आप कितनी बार, कितनी दफा जो है वो अपने घर को साफ करती हैं। तो आप बता सकते हैं कि मैं एवरी डे, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, जिस भी तरह से आप करती हैं मुझे नहीं पता। मे बी यू क्लीन योर हाउस एवरी डे और एवरी अदर डे। एवरी अदर डे का मतलब होता है एक दिन छोड़ के एक दिन बाद। ठीक है, एवरी डे का मतलब आपको पता है हर रोज होता है। या हाँ जी, फिर वो पूछ सकते हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू क्लीन योर हाउस, आपको कितना टाइम लगता है अपने घर की सफाई करने में। ठीक है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 आवर, 2 आवर्स। ठीक है, ओके। हाँ जी, फिर वो पूछ सकते हैं डू यू क्लीन योर हाउस अलोन और विद समवन एल्स, क्या आप अपना घर खुद अकेले साफ करते हो या किसी के साथ मिलके। तो वो आप बता सकते हो कि आई क्लीन माई हाउस अलोन।
ठीक है, या फिर हस्बैंड की हेल्प लेते हैं तो कह सकते हैं नो आई क्लीन माई हाउस विद माई हस्बैंड, ठीक है। ओके। हाँ जी। तो और इसमें ये है कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हो अपने घर की सफाई करने के लिए। प्रोडक्ट्स बोलते हैं ये जो आप जब शॉपिंग करने जाते हो कितना कुछ पड़ा हुआ होता है, टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, सरफेस क्लीनर्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है घर की सफाई करने के लिए, है ना। या वो पूछता है आपसे कि आप कैसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो घर की सफाई के लिए। तो आप बोल सकते हैं सोप, आप बोल सकते हैं सरफेस क्लीनर, आप बोल सकते हैं डिसइंफेक्टेंट, स्प्रे, ऐसे कुछ भी जो आप करते हो यूज, आपको पता है आप रोज करती हैं वो, ठीक है। इसके अलावा वो पूछ सकते हैं आप टूल्स कौन से इस्तेमाल करते हो सफाई के लिए। टूल्स होता है मतलब जैसे झाड़ू होता है ना, जैसे ये टूल होता है, या वैक्यूम क्लीनर जो होता है टूल होता है। टूल जो होता है वैसे किसी औजार को बोलते हैं, या मुझे उसकी उर्दू नहीं आ रही सही से। टूल को समझ आ रही है ना, टूल क्या होता है, या किस चीज से सफाई करते हैं, ठीक है। वो है जैसे वो वैक्यूम क्लीनर जो होता है ना वो टूल होता है, या मैं वाइपर बोलूं, ठीक है। तो वाइपर जो है वो टूल है ओके। जी। और वॉचिंग टीवी से रिलेटेड वो आपसे बहुत से आसान सवाल कर सकता है, जैसे कि आपको टीवी पे क्या देखना पसंद है। व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी। आई लाइक टू वॉच पाकिस्तानी ड्रामाज ऑन टीवी। देखती हैं ड्रामाज। या हाँ जी, वो पूछ सकते हैं व्हाट इज योर फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा। सो आप बताइएगा माय फेवरेट ड्रामा इज, जो भी नाम है ड्रामे का। फिर वो पूछेगा हाउ लॉन्ग डज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम लास्ट। आपका पसंदीदा ड्रामा कितने ड्यूरेशन का होता है, कितने अरसे का होता है, 30 मिनट का, 40 मिनट का, 50 मिनट का। हाउ लॉन्ग डज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम लास्ट, ठीक है। तो ओके। आप बता सकते हैं कितनी देर का होता है, 30 मिनट का, 25 मिनट का। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी। देखिए ये फिर से वही वाला आ गया, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का क्या मतलब होता है बताइएगा। हाउ हाउ ऑफन होता है, हाँ जी, हाउ ऑफन। चले कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा इसको, सुन लीजिएगा दोबारा से, ठीक है। हाउ ओके। ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, कितनी दफा आप कितनी टीवी बार? देखते हो। रोज देखते हो, कभी कभार देखते हो, संडे को, सैटरडे को, किस हिसाब से आप हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी, तो उसमें आप बताएंगी, ठीक है। क्या वॉच टीवी एवरी डे। फिर वो पूछ सकते हैं हाउ लॉन्ग डू यू वॉच टीवी। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू वॉच टीवी, आप कितने अरसे के लिए टीवी देखते हो। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटों के लिए, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। फिर वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे that do you watch TV alone or with someone else। आप क्या टीवी अकेले देखते हो या किसी और के साथ। तो आप बता सकते हैं वॉच टीवी विद माई फैमिली, हस्बैंड या विद माई फैमिली या हस्बैंड, जी जी। अच्छा, हाँ। और इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है दैट एट व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू वॉच टीवी। आप दिन के किस हिस्से में टीवी देखते हो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में। सो यू कैन टेल दैट एज वेल, ठीक है। अ, ओके। तो इस तरह से एग्जामिनर जो है वो आपसे सवाल कर सकता है आपके टॉपिक से रिलेटेड। बाकी मैं आपको कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड भी कुछ बता देती हूँ, जैसे कि गोइंग टू द पार्क। इसमें और एग्जामिनर आपसे म्यूजिक के बारे में पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है आपके रीसेंट पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। देखिए रीसेंट पर्सनल एक्सपीरियंस वो होता है जो हो चुकी होती है चीज, ठीक है। जैसे कि ओके। रिसेंट पर्सनल एक्सपीरियंस में बर्थडे में आपसे पूछती हूँ मुझे रीसेंट एक्सपीरियंस बताओ अपनी बर्थडे पार्टी का। तो आप मुझे कहते हो जी 2 हफ्तों पहले या 2 महीनों पहले मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की है, ठीक है। 2 हफ्तों पहले चले गए, ठीक है, 2 वीक्स अगो, लास्ट मंथ, और लास्ट संडे आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, ठीक है। मैंने अपनी बर्थडे लास्ट संडे सेलिब्रेट की। रीसेंट एक्सपीरियंस वो होता है कि बताना कि पिछले वक्त में आपने वो चीज कब की। जैसे कि मैं कहती हूँ शेयर योर रीसेंट एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग टीवी, तो आप कहती हैं लास्ट संडे आई वॉच्ड माई फेवरेट ड्रामा ऑन टीवी, ठीक है। वो आपका पास्ट का रीसेंट एक्सपीरियंस है जो आपने किया। आपको कुछ समझ आ रही है।
Yeah. अच्छा, और वो इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, कि आपका फ्यूचर में ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनर अपनी मर्जी से चूज कर रहा है। ठीक है, पीछे वाले Okay. तो कर लिए ना, जिसमें एक कुकिंग था, ठीक है, शॉपिंग था, Shopping, watching TV, हाँ जी, वॉचिंग टीवी, cleaning in गोइंग टू my द मॉल, house. क्लीनिंग योर हाउस। ठीक है, तो अगर कहती है शॉपिंग हमने चूज किया है ना पिछले में, Yeah. हाँ, तो उसके भी मैं सवाल आपको बता देती हूँ कौन से हैं। सो शॉपिंग से रिलेटेड वो आपसे पूछ सकता है, डू यू लाइक शॉपिंग? तो ऑब्वियसली यू विल से Yes. यस आई लाइक शॉपिंग। वेयर डू यू गो शॉपिंग? आप कहाँ शॉपिंग करने जाते हो? तो आप बोलते हो प्राइम मार्क या एजदा। तो वो आपसे Yeah. पूछता है, वेयर इज योर फेवरेट शॉपिंग सेंटर? आपका फेवरेट शॉपिंग सेंटर कहाँ है? वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो आप बता Uh-huh. सकती हैं इल्फर्ड, लिटिल, जहां पे भी है। Okay. हाँ जी, फिर वो आपसे पूछेगा व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर फेवरेट शॉपिंग सेंटर? तो उसको बताइएगा कि इट इज वेरी बिग, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, यू नो, प्राइस इज गुड, ठीक है, डिस्काउंट डील्स आर गुड, ऐसे आप बता सकते हैं। हलाल Okay. फूड इज अवेलेबल, ठीक है, सबसे बड़ी तो शॉपिंग में यही बात होती है। Yeah. जी, उसके बाद वो आपसे शॉपिंग से रिलेटेड पूछ सकता है कि हाउ डू यू गो शॉपिंग? आप शॉपिंग करने कैसे जाते हो? गाड़ी पे, वॉक से, या ट्रेन पे, कैसे जाते हो? ठीक है, फिर वो आपसे पूछ सकता है हु डू यू गो शॉपिंग विद? अब आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे, अगर कोई आपसे पूछ लेता है हु डू यू गो शॉपिंग विद, तो आप क्या बोलेंगे? हु। I go with my husband. वेरी गुड, सो गुड, वेरी नाइस। ओके, सो अगर मैं आपसे पूछती हूँ दैट्स व्हेन डू यू गो शॉपिंग, तो आप क्या बताएंगे? Um, Evening time. वेरी गुड। ओके, और अगर मैं पूछूं हाउ ऑफन डू यू गो शॉपिंग? Everything. हाँ जी, एवरी डे, ठीक है। Every day. Sorry. हाँ जी, वेरी नाइस, वेरी गुड। और उसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है व्हाट हैव यू बॉट रिसेंटली? अब थोड़ा बड़ा सवाल है, ठीक है। बॉट Okay. का क्या मतलब होता है? बॉट का मतलब होता है खरीदने से वर्ड निकला है, बाय, बॉट, बॉट। तो वो आपसे पूछ रहा है व्हाट हैव यू बॉट रिसेंटली, तो आप क्या बोलोगे? रिसेंटली क्या खरीदा है आपने? Um, I recently आप मुझे बता दें, मुझे नहीं समझ आई। खरीदा आपने है, आपको पता नहीं है? आपने क्या खरीदा है रिसेंटली? कोई कपड़े I लिए re होंगे, कोई ग्रोसरी खरीदी I होगी। I recently vegetable, meat, fruit. हाँ जी, ये ठीक है, ठीक है। Yeah. तो इससे ज्यादा ये पूछ सकता है कि व्हेन विल यू गो शॉपिंग अगेन? आप फिर से शॉपिंग करने कब जाओगे? तो आपको पता है उसका जवाब यही है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट Next संडे। week. हाँ जी, Yeah. ठीक है। तो अगर वो पूछ लेता है व्हेन डिड यू गो शॉपिंग रिसेंटली, तो उसका जवाब है लास्ट संडे, लास्ट मंथ। Yeah. सीधा सीधा सा जवाब है, Okay. ठीक है। और देखिए, अगर ये फ्यूचर प्लान से रिलेटेड आपसे सवाल करता है, तो आप बता दीजिएगा उसको कि क्या क्या फ्यूचर प्लान है आपका, आप क्या करना चाहती हैं फ्यूचर में? अभी तो कुछ भी नहीं। कुछ भी, ऐसे कोई चीज, पाकिस्तान जाना हो, कब से हैं आप यहाँ पे? 2 years हो गए। अच्छा, तो A1 दिया था आपने जब वहां से? नहीं, ये A1 नहीं है ना। नहीं, ये A1 तो नहीं है ना। ये A1 तो, कौन? A1 तो अब आप दे भी नहीं सकते, आप 2 साल हो गए हो ना इधर अब। तो हाँ, वो A2 भी नहीं दे सकते, क्योंकि अब यही हो सकता है कि जो जो लोग A1 A2 नहीं ना दे के आते, वो देते नहीं है, उनके लिए सीधा सीधा फिर B1 लगता है। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि A1 है। A1 नहीं ना हो सकता, क्योंकि आपको ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, हाँ जी। फिर ये B1 है। हाँ जी, ये B1 है, ये सिटीजनशिप के लिए होता है, जिसमें आपको वो मिल जाती है, आपको पासपोर्ट मिल जाता है, ब्रिटिश पासपोर्ट। ओके, B1। हाँ जी, और दूसरी चीज ये है कि एक दफा फिर ना अपने हस्बैंड से कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, कि टेस्ट कौन सा है, या मेरी बात उनसे करवा दीजिएगा, क्योंकि कोई पता नहीं है आपको कोई और टेस्ट लगना हो। ओके। लेकिन मुझे अगर
देखें, जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे जो आते हैं, जिनको 12-12 13-13 साल भी हो गए हैं, जो बगैर उसके आ जाते हैं टेस्ट दिए, आपको पता है ना, बहुत सारे लोग यूरोप से दूसरी साइड से भी आ जाते हैं या यस, विजिट पे आ जाते हैं, तो वो उनको तो फिर यही वाला लगता है ज्यादातर। ठीक है। अगर आप उनसे भी बात कर लें हाँ तो जी, करिए। करवाएं करवाएं जरूर। ओके, मैं भेजती हूँ।